हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? सुबह का टाइम है, मॉर्निंग व्लॉग है। ये मॉर्निंग क्या, ये पूरे दिन का व्लॉग है एक्चुअली। और घर पे पहुंच चुके हैं हम। तो गोवा के व्लॉग्स फिनिश हो चुके हैं और अब रूटीन व्लॉग्स स्टार्ट हो चुके हैं। आई होप कुछ लोग बहुत पसंद करते हैं रूटीन व्लॉग्स, बिकॉज़ कल के व्लॉग पे भी कमेंट आए हुए हैं कि दीदी हमें आपके घर के व्लॉग ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो कोई बात नहीं मुझे गोवा घूम के आना था, मैंने घूम लिया और अब घर के व्लॉग स्टार्ट हो चुके हैं। और सुबह का टाइम है तो वही बस क्लीनिंग का काम चल रहा है। और वैसे मैंने आपको कल के व्लॉग में भी बता दिया कि मुझे आए हुए कई दिन हो गए हैं। मैंने आके थोड़ा आराम किया क्योंकि व्लॉग्स स्टॉक में थे। तो 2-3 दिन 4 दिन, मतलब बोलूँ तो 4 से 5 दिन मैंने व्लॉगिंग की ही नहीं, सिर्फ आराम किया। और अब मैंने व्लॉगिंग शुरू की है। सुबह का दूध आ चुका है, मतलब एक ही टाइम आता है, लेकिन पैकेट्स आ चुके थे तो उनको गर्म करने के लिए रख रही हूँ यहाँ पे। साथों साथ सुबह की चाय नाश्ता ये सब काम पैरेलल चलने वाले हैं। घर पे आते ही तो हम लोगों की लाइफ बस स्टार्ट हो जाती है, हम हाउसवाइफ्स की। काम हमारा पीछा नहीं छोड़ता, किचन हमारा पीछा नहीं छोड़ता और हमें इसी में सुख मिलता है ना। कौन कौन मुझसे एग्री करता है? क्योंकि हम किचन में आए नहीं तो हमारा भी गुजारा नहीं चलता है। घर पे आके काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज़ काफ़ी लंबा वेकेशन था तो घर की याद आ रही थी। और जब से मैं आई थी मैंने सोफ़ा अभी तक डीप क्लीन नहीं किया था, घर की डीप डस्टिंग नहीं हुई थी। तो आज मैंने सोचा व्लॉग भी बना लेती हूँ और डीप क्लीनिंग वगैरह भी कर देती हूँ। डीप क्लीनिंग से मतलब है कि ये कुशन जो है कभी कभी मैं पूरे हटा के पीछे तक सोफ़े को झाड़ती हूँ और कभी कभी वैक्यूम क्लीनर से भी करती हूँ। तो वो भी आपको शो करूँगी। वैक्यूम क्लीनर मेरे पास आया हुआ है जिसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करना भूल गई हूँ। तो जब वैक्यूम क्लीनर से करूँगी तो ज़रूर शेयर कर दूंगी। तो आज पूरा सोफ़ा में कुशन हटा के झाड़ रही हूँ। और साथों साथ जो टीवी की यूनिट वगैरह है उस पर भी बहुत धूल मिट्टी हो रही है। गोवा से आने के बाद एक बार तो कर दिया था मैंने, लेकिन चाहे ऊपर का घर है लेकिन मिट्टी वगैरह तो आती ही है यार, पता नहीं कहाँ से आ जाती है। बंद घर में भी आ गई थी, मतलब हम लोग जब वहाँ से आए थे ना गोवा से, तो उस दिन भी काफ़ी मिट्टी घर में आई हुई थी। जबकि ऊपर का घर है 5th फ्लोर का और बारी, और मतलब बारी यानी विंडो वगैरह सब कुछ क्लोज था, लेकिन फिर भी काफ़ी धूल मिट्टी घर में आ गई थी। आने के बाद दूसरे दिन काफ़ी साफ़ सफाई हम लोगों ने की थी। स्टिल थोड़ी बहुत बाकी है क्योंकि आने के बाद रोज़ एडिटिंग का वर्क तो चल ही रहा था और मैं थोड़ा सा आराम कर रही थी। थोड़ा मेरे सिर में दर्द था कुछ दिनों से, तो मैंने कोई व्लॉगिंग भी नहीं की और सिर्फ एडिट कर करके व्लॉग्स डाले हैं। और इन बिटवीन कुछ मीशो के वीडियो शूट किए थे जो रेगुलर मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। तो विवेक जी भी काफ़ी खुश हैं, बच्चे भी काफ़ी खुश हैं। आने के बाद सब फ्रेश हो चुके हैं और बच्चे अपनी पढ़ाई में लग चुके हैं अच्छी तरह से। और गुजरात में वैसे 10th और 12th के स्कूल ओपन हुए हैं, लेकिन हम लोग नहीं भेज रहे। इनफैक्ट प्रशा के ग्रुप से कोई भी नहीं जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ के कंसेंट लेटर स्कूल्स मांग रहे हैं, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की कुछ नहीं रहेगी, ऐसे कुछ है, मतलब ऐसा सुनने में आया है। तो बस इसीलिए प्रशा के ग्रुप का कोई भी नहीं जा रहा है। वैसे भी वीक में खाली 1 या 2 दिन जाना है, लेकिन कोई नहीं भेज रहा है। और सब बच्चे ऑनलाइन ही कर रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस तो चल ही रही हैं और ऑनलाइन ट्यूशन्स भी चल रहे हैं। तो आने के बाद प्रिशा काफ़ी बिजी हो गई हुई है। यहाँ पे मैं टीवी का यूनिट साफ़ करने के लिए आई हूँ और अभी मेरी साथ में हेल्प कर रहा है। जो भी काम होता है लाइक कपड़ा लाना, ये करना, वो करना, छोटे छोटे काम वो हमेशा मेरे साथ करता है। और बॉय है तो क्या हुआ, मतलब थोड़ा बहुत तो बच्चों को सिखाना चाहिए। इससे बॉयज़ में भी इंडिपेंडेंट होने की एक फीलिंग आती है कि मतलब वो लाइफ में ऐसा नहीं है यार कि मतलब बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाओ मम्मी पे फिर बाद में वाइफ पे। नो डाउट हम मम्मियाँ और वाइफ्स तो काम करती ही हैं, पर साथों साथ बॉयज़ को भी थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट होना आना चाहिए। थोड़ी छोटे काम करने में कोई इंसान नीचा नहीं हो जाता है। तो बस अभी यहाँ पे डस्टिंग करूँगी और इसके बाद ब्रेकफास्ट का देखूँगी क्या करना है। तो मैंने सारी चीज़ें उतार के डस्टिंग की है और अब मैंने अभी को बोला है कि चलो अब मैं यहाँ से हट जा रही हूँ, दूसरे काम पे लग जा रही हूँ। अब तुम सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे लगा दो जैसे कि मम्मी लगाती है। तो इसी तरह से छोटे से काम मैं से दिया करती हूँ जो कि बड़े इजी से भी होते हैं, लेकिन इस तरह से मैनेज करने का एक फीलिंग और थोड़ा बहुत काम करने का फीलिंग, बच्चों में आलस नहीं रहना चाहिए, बच्चे थोड़े मेहनती होने चाहिए। बस इसीलिए मैंने ये चीज़ उसको बोल देती हूँ कि भाई अब तू इसको कर दे,
मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। तो बस वही है, आंटी को भी बता दिया है कि हम लोग आ गए हैं, तो आंटी भी आने लग गई हैं काम पे। तो दोनों ही लोग आ रहे हैं, दोनों आंटी आ रही हैं। पर डस्टिंग तो मैं ही करती हूँ। और जब से मैं आई हूँ ना, कपड़े तो वैसे मैं धो रही हूँ लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, क्योंकि क्या होता है ना, बाहर से आओ तो बाहर का बहुत सारा ढेर, और जो हम रेगुलर पहनते हैं वो भी हो जाते हैं। और है ये ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, तो एक साथ तो डाल नहीं सकते। और कई बार मैं दिन में दूसरी बार डालना भूल जाती हूँ। शाम के टाइम एक बार सुबह लगाती हूँ मशीन, एक बार शाम को। तो जब भूल जाती हूँ तो फिर इकट्ठे हो जाते हैं। तो बस वही है। तो आने के बाद हमारे कुछ कपड़े धुल गए, कुछ अभी भी बाकी हैं। जो हमारा हाइकिंग बैग है ना साथ में, जो हम लेके जाते हैं, उसमें अभी भी कुछ कपड़े बाकी हैं। तो आज मैं बस उसी में से निकालने का सोच रही हूँ। और ये जो प्रिशा बैकपैक लेके गई हुई थी ना, जो मैं आपके साथ शेयर कर ही चुकी हूँ, मैंने कहाँ से मंगाया था, कितने का मंगाया था, सब आपको बता चुकी हूँ। तो ये वैसे काफ़ी अच्छा निकला है, ये ड्रेसबेरी ब्रांड का है। और ये प्रिशा ने अभी तक पूरी तरह से खाली नहीं किया, क्योंकि वो भी आने के बाद अपनी स्टडीज़ में बिज़ी हो गई है। वहाँ पे भी बिज़ी थी जो कि, लेकिन यहाँ आके तो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई है। तो फिर इसको भी टाइम नहीं मिला। तो बस वही है कि कुछ सामान अभी भी अनपैकिंग से बाकी है। और क्योंकि क्या हुआ ना, मैं आई उसके बाद में थोड़ा आराम भी किया, थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मेरे सिर में दर्द था जैसे मैंने आपको बताया। तो उस चक्कर में सारा काम एक साथ नहीं कर पाते हम। तो मैं बहुत आराम से इन अ वीक और सो, मतलब काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है मुझे अनपैकिंग में, पर कोई बात नहीं, अपना ही घर है, कभी भी कर लो, कभी भी कुछ भी कर लो। तो आज ये इम्पल्स वाला, मतलब इम्पल्स ब्रांड, ऐसे हम इम्पल्स इसलिए कहते हैं, ये हाइकिंग बैग में कुछ कपड़े और थे, मतलब काफ़ी सारे धुल चुके, काफ़ी बाकी, थोड़े बहुत बाकी रह गए थे। तो वही बस निकाल के बैठी हूँ। तो क्या करती हूँ, मैं लाइट शेड के अलग कर लेती हूँ, डार्क शेड के अलग कर लेती हूँ, और फिर लाइट शेड के एक साथ धो लेती हूँ, डार्क शेड के एक साथ धो लेती हूँ। वैसे कुछ डार्क शेड के कपड़े कलर नहीं छोड़ते हैं, पर मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि, मतलब क्या करती हूँ पता है, एक दिन लाइटर शेड के कपड़े लगा देती हूँ मशीन में, शाम को डार्कर शेड के, या फिर अगर शाम को नहीं लगाए तो नेक्स्ट डे डार्कर शेड, एक दिन लाइटर शेड, ऐसे करके मैं धो लेती हूँ। तो कोई डर नहीं रहता कि किसी कपड़े का कलर निकल जाएगा, कोई कपड़ा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन में सब एक साथ डलता है ना, इसीलिए थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो बस वही कर रही हूँ मैं, सारे कपड़े सीधे कर करके अब मैं मशीन लगाऊंगी, और एक साइड पर मशीन लगाऊंगी, एक साइड पर लंच की तैयारी करूँगी। आज लंच में कुछ खास नहीं बनने वाला है, तो इसीलिए मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ आपके साथ, कल से शेयर करूँगी कुछ ना कुछ। ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं पाव भाजी बनाने के लिए, इनको आलू गोभी खाना है मेरे हाथ का, इनको और क्या खाना है, कई सारी चीज़ें, मिक्स वेज खाने का मन है इन लोग का, मेथी के पराठे खाने का मन है इन लोग का। तो अब धीरे धीरे वन बाय वन सब कुछ मैं रोज़ धीरे धीरे बनाऊँगी। पर आज सिंपल फूड बनाने वाली हूँ आज, इसीलिए कोई रेसिपी नहीं बताऊँगी आपको। और ये अवी ने रूम पूरा बनाया है, ही वॉज मेकिंग द बेड। तो अब मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊं, फिर आपको ना आराम से कैमरा पे आके मिलती हूँ। वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग। अभी टाइम है ये दोपहर का, कितने बजे हुए हैं, 2:30 बजे हुए हैं। और बस सारा काम वाम फिनिश करके बैठी हूँ, नहा के एक बार फ्रेश हो गई फिर से। मतलब बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है पहले जैसे, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा कॉटन वाले कपड़े पहनने का टाइम आ गया है। यहाँ वैसे भी गुजरात में इतनी ठंड नहीं पड़ती, अब जनवरी में तो कम ही हो जाती है। तो मैंने ये कॉटन का सूट पहना है, वही मीशो वाला है, और ट्राउज़र सूट है ये, और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये मुझे। अब ऐसे कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हैं, लाइट कलर के, इवन लाइट लिपस्टिक शेड्स भी मुझे अच्छे लगने लगे हैं। सुबह से बस काम किया है, खाना बनाया, खाना खाया, और अभी विवेक आगे रूम में बैठे हुए अपने फ़ोन पे लगे हुए हैं, किसी से बातें कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए बिठाया हुआ है। और मैंने कहा चलो आपसे 2 मिनट बात कर लूँ, फिर मैं भी अपनी एक एडिटिंग लेके बैठने वाली हूँ। शाम को व्लॉग जाता है तो कई बार एडिटिंग थोड़ी बहुत बाकी रह जाती है रात को, तो वो मैं अभी नहा धो के इस टाइम पर कंप्लीट किया करती हूँ। तो अभी बस वही करने बैठ रही हूँ। मैं कहा एक बार आपसे बातचीत कर लूँ, उसके बाद बैठती हूँ। आप लोग बताइए आपके यहाँ पे कैसा मौसम है। मौसम के हाल चाल मैंने दे दिया, आप भी दे देना। बाकी दूसरा क्या, कुछ नहीं, वही ज़िंदगी है जो एज यूजुअल होती है। गोवा गए थे, वहाँ से वापस आए, फिर से ज़िंदगियाँ शुरू हो गई अपने ट्रैक पे। तो वैसे लेकिन अभी बीच बीच में कभी हॉलीडे कर लो तो फिर वापस आके एक रिफ़्रेशमेंट सी लगती है, मज़ा आता है काम करने का, थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना लाइफ में, हमेशा थोड़ा चेंज होना चाहिए थोड़ा बहुत। बहुत सारे मेरे पे क्वेश्चन भी उठे हैं जिनको लेके मैं शायद आपसे शाम को बात करूंगी। अभी फ़िलहाल मैं कर लेती हूँ मेरी एडिटिंग, काफ़ी सारा एडिटिंग का काम है, वो फिनिश कर लूँ, फिर शाम को व्लॉग जाता है, आप लोग वेट करते हो, इसलिए ज़रूरी है वो काम निपटाना। तो अब मैं आपसे मिलूँगी आराम से, थोड़ा सा काम निपटा के।
अभी 6:15 का टाइम है और मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। मैंने कहा चलो आपसे 2 मिनट बात कर लूँ। आपसे बात करने के बाद मैंने किया एडिटिंग वर्क, इसके बाद थोड़ा सा आधा घंटा आराम किया और अब मैं कहा चलो चाय वाय बनाते हैं। विवेक तो मना कर रहे हैं, उन्होंने शाम की चाय आजकल छोड़ दी हुई है मेरे लिए और अभी के लिए तो बनेगी ही। प्रिशा कभी लेती है कभी नहीं लेती, तो चलो मसाले की चाय बना लेते हैं बढ़िया वाली। काफ़ी वक्त से आप लोगों ने भी चाय बनते हुए घर पे नहीं देखी और मैंने भी बहुत टाइम से नहीं दिखाई, तो अच्छा लग रहा है मुझे ये शूट करते हुए आप लोगों के लिए। और मसाला ये एवरेस्ट का टी मसाला है जो मैं गोवा में यूज़ कर रही थी, मतलब वही वाला नहीं है, वहाँ वाला तो मैं वहीं छोड़ आई हूँ, पर यहाँ पे मैंने आने के बाद फिर से वही वाला पैकेट मंगवा लिया। पहले मैं तुलसी मसाला पीती थी चाय में, पर अभी मैंने एवरेस्ट का टी मसाला मंगा लिया है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रिशा के एग्ज़ाम्स को लेके भी कुछ लोग वरीड थे ना, तो मैं बता दूं कि मई में एग्ज़ाम्स हैं, मतलब मई मंथ में, तो अभी बहुत सारा वक्त है और वो पढ़ाई में ज़ोर शोर से लगी हुई है, जो कि उसने पढ़ाई गोवा में भी की थी। कोई टेंशन वाली बात नहीं है बिल्कुल भी, पर मई में एग्ज़ाम है तो शी हैज़ लॉट ऑफ टाइम। अब देखिए फ़िज़िकल ट्यूशन वगैरह कब से स्टार्ट होता है, अभी कोचिंग क्लासेस के लिए कुछ परमिशन आया नहीं है गुजरात में, इसीलिए अभी कोई भी कोचिंग क्लास ऑन नहीं है यहाँ पर, सब ऑनलाइन ही चल रहा है। आज यहाँ पे बहुत अच्छी वाली हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, तो शाम को काफ़ी अच्छा सा माहौल हो गया है। और पता है जब मैं ये सब काम कर रही थी, कुछ कपड़े और बचे हुए थे सूखे हुए, मैंने कहा उतार के रख दूँ, बाद में जब टाइम मिलेगा तब तह लगा लूँगी। कुछ और भी कपड़े हैं पीछे जो कि मैं थोड़ी देर के बाद उतार के लेके आऊँगी। तो आपको पता है इसी मोमेंट पर एक कॉल आया। किसका कॉल आया? मेरे मम्मी का, जो आप आगे देखोगे कि मैं मम्मी से फ़ोन पर बात कर रही हूँ, और उन्होंने दी मुझे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़, यानी आप समझ लो मुझे घर पहुँचती एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। वो खुशखबरी क्या है वो भी मैं आपको भी बताती हूँ। बस ये मम्मी का ही कॉल था, मिस कॉल आया हुआ था उनका, तो मैं उनको कॉल बैक कर रही थी। तो मम्मी ने मुझे बताया कॉल पे कि मेरे जो एक मामा है ना, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे मामा का एक बेटा यहाँ भी रहता है गुजरात में, तो मेरे मामा यहाँ पे आए हुए हैं। मतलब ये तो मम्मी ने मुझे पहले बताया था कि मामा आने वाले हैं, मुझे नहीं पता था मामा आ गए हैं, और मम्मी ने उनके हाथ मेरे लिए कुछ सामान भेजा है। तो ये मैं बहुत ही खुश हो गई सुन के। तो आप देखिए यहाँ पास के सिटी में ही मामा जी आए हुए हैं, मेरे सगे मामा हैं, तो उनको मिलने के लिए अब देखो मैं कब जाती हूँ, एक आध दिन में जाऊँगी। तो वही बस मम्मी ने बताया और मैं इतनी खुश हो गई, क्योंकि होता है ना, मतलब यहाँ रहती हूँ मैं गुजरात में मायके वालों से कोसों दूर, और फिर यहाँ कोई अपना आए और मुझे लगे कि हाँ कोई आया, तो कितनी खुशी होती है। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं कहा बस अब एक आध दिन में मामा जी को मिलने जाएंगे, और जो भी मम्मी ने मेरे लिए भेजा है, देखती हूँ क्या क्या भेजा है, वो लेके आएंगे। तो बस यही खुशखबरी है। अब देखो मैं कब जाती हूँ, कल या परसों में जाऊँगी, देखते हैं कब प्लान बनता है। मम्मी ने काफ़ी सारा सामान भेजा है, मतलब अचार वगैरह मैंने बोले हुए थे कि भाई मामा जी, अगर मम्मी ने बताया था मुझे जब मैं गोवा में थी कि मामा जी शायद आने वाले हैं, तो अचार वगैरह भेजेंगी। जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगी जब लेके आ जाऊंगी सामान। आ चुका है गुजरात में सामान, तो आपको मिलवाऊंगी मेरे मामा जी से भी, है ना। तो अब मेरी चाय बन गई है, अब मैं इस चाय को छानूंगी, और विवेक और प्रिशा नहीं पीने वाले हैं, ये लोग बाहर गए हुए हैं। मैं और अभी बैठ के चाय एंजॉय करेंगे। तो किस किस ने ये मेरी चाय मिस की मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने खुद मेरे घर की चाय बहुत मिस की। घर पे जो मैं अदरक डाल के बनाती हूँ, नो डाउट आज मैंने अदरक नहीं डाला, सिर्फ मसाला डाला है। वैसे मुझे देख के काफ़ी सारे लोगों ने चाय में मसाला डाल के पीना शुरू किया है। जैसे कि तुलसी मसाला तो सिर्फ आई थिंक गुजरात में ही मिलता है, पर हाँ एवरेस्ट टी मसाला आपको सब जगह पर मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, और काफ़ी अच्छा लगता है। वही मैं यूज़ कर रही हूँ। बड़ा वाला पैकेट मैंने ले लिया हुआ है, और थोड़ा सा डब्बे में निकाल लेती हूँ, बाकी का वापस से मैं डब्बे में रख देती हूँ। चलो तो लेट्स हैव टी टुगेदर। लाइक मैं अभी के साथ बातें करते करते चाय एंजॉय कर लूँ, फिर आपसे बात करती हूँ।
आप सोचेंगे कि अभी तो बहुत छोटा सा है, वो चाय पीता है क्या? तो वो चाय नहीं पीता है, चाय में बिस्किट डिप करके खाता है। जब ये छोटा सा था, मैं आपको बोलूँ कौन सी उम्र से खा रहा है, ये 6-7 महीने का, 8 महीने का होगा जब से बच्चा पार्ले जी खाना शुरू करता है। उस दिन से लेके आज तक इसने पार्ले जी खाना नहीं छोड़ा है, ये अभी भी पार्ले जी खाता है। और अब ये वक्त हो गया है रात का, तो बीच में हम लोग खाली एक राउंड मारने गए थे और थोड़ी सी सब्जियां ले आए हुए थे। और हाँ, ये नारियल, आपको पता ही है ना मैं नारियल पीती हूँ। अभी जब से उदयपुर गई थी ना तब से छूट गया था, बीच में गोवा जाने से पहले भी थोड़ा बहुत पिया था। तो कुछ सब्जियां आते हुए हम ले आए थे, देसी टमाटर वगैरह और भी कई सारी सब्जियां लाए थे। तो ये सब अब मैं पहले धो लूँगी, सैनिटाइज़ करूँगी, इसके बाद मैं फ्रिज में लगा दूँगी सारी सब्जियां। तो कल से मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ना कुछ, और कल या परसों देखते हैं कब प्लान बनता है मामा जी के पास जाने का। विवेक का पूछना पड़ेगा, इतने दिन हम लोग बाहर थे तो उनके भी जाने से पहले जो उन्होंने ऑर्डर्स किए थे तो कुछ काम वगैरह होंगे जो कस्टमर को देने होंगे, उनसे पूछना पड़ेगा उनके पास कब टाइम है। एक कल है, परसों है, तरसों है। जब वक्त होगा तो मामा जी को मिलने जाएंगे और आपको मेरे मायके वालों से मिलवाऊंगी मैं। और बस, तो चलिए फिर इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। और ये कपड़े कुछ थे जो कि मैं तह लगा रही हूँ, सब उठा के रख दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को भी लाइक कर दीजिएगा और खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहिए। लव यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।